बीजेपी सरकार के एमएलए यहाँ चुनने के बाद किसानों के ट्रांसफर उतारे जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसमें क्या लक्ष्मण कल्लू किसान विरोधी सोच रखते हैं या इसके अंदर का क्या राज है? नमस्कार, राम राम सभी साथियों, आप जुड़े हैं आप लोग मेड़ता फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर और आपके साथ में आपका साथी मोहन मेरिया। तो आज हमारे साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी कल्लू जुड़े हैं, इनसे कई सवाल भी हम करेंगे। हाल ही में जो खिंवसर विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें बीजेपी की जीत हुई, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। क्या इस जीत के बाद संगठन में उनको बड़ा पद मिलने वाला है? क्या सरकार में इनकी भागीदारी बढ़ने वाली है? तमाम सारे सवाल पूछेंगे। इनके हाल ही में जो पादुकला समर्थन मूल्य का केंद्र है बंद किया गया है, उसको लेकर भी इन पे इस प्रकार के किसान यूनियन की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि किसान विरोधी एमएलए है। खूब सारे सवाल इनसे हम करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएलए साहब। राम राम साहब, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। खिंवसर की सीट है जो लंबे समय से बीजेपी के हाथ से निकली थी, उसको वापस बीजेपी के खाते में डाली है। बिल्कुल धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ समस्त जो खिंवसर के मतदाता जनता का। हम आभार करते हैं सारे नेता लोग, उन्होंने भाजपा पर भरोसा जताया और पुणे 15-20 साल से सत्ता से बाहर थी खिंवसर, वापिस विकास धारा में जुड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद खिंवसर के लोगों का। इसमें लक्ष्मण कल्लू की भूमिका को अहम भूमिका माना जाए तो मेघवाल समाज के वोट है, तो किस प्रकार से उन वोटों को बीजेपी की तरफ से डाइवर्ट किया है? क्या अब सरकार में लक्ष्मण कल्लू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? देखिए, जिम्मेदारी तो पार्टी का काम है देने का, नेताओं का काम है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने नेताओं ने जो भरोसा किया, एक जिम्मेदारी दी कि आप खिंवसर रहोगे तो सीट जितानी है। हम लोगों ने, मैं ही नहीं, बहुत सारे नेता लोग थे वहां पे, सबने मेहनत की। विशेष तौर से मेरी जो पड़ोसी विधानसभा, तो मैंने विशेष तौर से थोड़ा लोगों ने निवेदन किया, मेघवाल समाज के ज्यादा वोट है, हमसे निवेदन किया भाई आप लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और एक बार आप भाजपा जुड़िए कि हम लोग भाजपा में काम कर रहे हैं। कि तरह तरह की जो एक भ्रांति फैलाई जा रही थी बाबा साहब के नाम की, मानव संविधान की आरक्षण के नाम से जो भ्रांतियां फैलाई, उनको हमने लोगों में बैठ के समझाया, उनको समझ में आया और विकास की धारा में जुड़े। तो मैं पुनः पूरे समाज का और 36 लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि वो विकास की धारा में जुड़े। तो जिस प्रकार से जिस मुहिम को लेकर आप विधानसभा और उपचुनाव में जुटे हैं, अब सत्ता के साथ खिंवसर आई, तो किस प्रकार से बदलाव खिंवसर में देखने को मिलेगा? बिल्कुल पक्का बदलाव होगा खिंवसर में और निश्चित तौर से जो भी समस्या, लाइट है, पानी, बिजली, सड़कें, जितनी भी जो समस्याएं हैं, विकास की धारा नहीं जुड़ा खिंवसर, तो हम सब सरकार के साथ में और हम सब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि लंबे अरसे से खिंवसर में विकास की धारा जुड़ा नहीं। आप हमारे जो किसान का बेटा जीत के गया है विधानसभा में खिंवसर से, रेवंत जी डांगा, बहुत ही सुझाव आदमी है, उनके लंबा परिवार, लंबा 50 साल राजनीति में है, तो अच्छे आदमी है वो, किसान का बेटा जीत गया। निश्चित तौर से खिंवसर का विकास हो निश्चित होगा। विरोधी पार्टी ये कह रही कि रेवंत राम डांगा कम पढ़े लिखे हैं, तो क्या वो खिंवसर विधानसभा विकास करा पाएंगे? बिल्कुल, देखिए पढ़ा लिखा होने से मतलब नहीं है, जो धरतल पर रहता आदमी है तो समस्या जानता, जमीन की तो समस्याएं सारी जानते हैं। हमारे माननीय विधायक बने हैं रेवंत डांगा साहब, तो सारी समस्याएं जाके विधानसभा रखेंगे और हमारे सारा मंत्रिमंडल है उनके सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री सामने रखेंगे और मैं समझता हूँ खिंवसर बहुत आगे जाएगा। और बात कर लेते हैं अपने मेड़ता विधानसभा की, तो समर्थन मूल्य खरीद को लेकर पादुकला सेंटर स्थापित किया गया था, टोकन भी 600 से ज्यादा किसानों को कट चुके थे। उसके बाद सेंटर बंद हुआ है और किसान यूनियन के एक नेता है वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण कल्लू है, उन्होंने अपनी हट धर्मिशा से केंद्र को बंद कराया और किसानों के साथ छलावा किया है। तो क्या लक्ष्मण कल्लू किसान विरोधी सोच रखते हैं या इसके अंदर का क्या राज है? देखिए, मैं फिर कह देता हूँ मोहन जी, आप भी मेरे साथी रहे 15-20 साल से, लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ। मैंने कभी हट किया नहीं, मैं कभी जिद नहीं करता और लोकतंत्र में कतई जिद वो जगह नहीं जिद की। मैं कहना चाहूंगा ये जो पादु सेंटर था, ये वहाँ सेंटर था ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये केवीएस मेड़ता का इन्होंने उप केंद्र खुलवाया रिया बड़ी में, तो वहाँ आप रिकॉर्ड देख लीजिए, रिया खुलने केंद्र खुलने के बाद एक भी बोरी वहां मूंग तुले नहीं है। सारे जो मूंग है पादुकला तुले थे और इससे पहले जो जीएसएस पे पादुकला, ये रिया बड़ी जीएसएस पे मूंग तुलाई होती खरीद की, उसने बंद करवा दिया उन्होंने। पार्टी कांग्रेस राजस्थान नेता थे कांग्रेस के, तो उन्होंने बंद करवा दिया। तो वहाँ नौकल शिकायत भी काम की कि अभी ये अवैध चल रहा है, तो शिकायत के माध्यम से वो सेंटर बंद हुआ। मेरा कोई इसमें रोल नहीं है। फिर मैंने बात की एमडी साहब अधिकारियों से, भाई ये किसानों के टोकन आपने इश्यू कर दिए तो उनका क्या करोगे? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया एमएलए साहब, हम टोकन की बस किसानों के कतई हम जो नुकसान नहीं करेंगे, जो टोकन रिया और मेड़ता हम लोग डिवाइड कर देंगे, जहाँ किसान की व्यवस्था होगी, जैसे रिया नजदीक वहां तुल लेंगे और मेड़ता तुल लेंगे। तो हमने सारी व्यवस्था कर दी। अब इससे झूठे आरोप लगा रहे मेरे पास, जीत तो इनकी थी, इनसे सेटिंग होगी उनसे, बार बार कह रहे हैं पादू खोलो, रामू के घर से दूध लेकर आओ। अरे मैंने कहा रामू के घर दूर से क्या मतलब, पादू से क्या मतलब, किसानों की तुलाई करनी है, हमको करवा देंगे। अब सारे जो किसानों को डेली फोन करते हैं, भाई आपके जो नजदीक सेंटर कहाँ पड़ता है, वहाँ मूंग तुलाई हो रहे हैं और सारे किसान संतुष्ट। मेरे पास एक भी सिंगल किसान का फोन नहीं आया भाई मुझे परेशानी है।
और मैं कहना चाहूंगा, मैं एक किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, किसान का दर्द मैं जानता हूं। मैं समझ किसान भाइयों से निवेदन करूंगा, सरकार आपकी है, एमएलए आपका, सदैव आपका एमएलए विधानसभा से लेकर के मंत्रियों से लेकर और मुख्यमंत्री तक किसानों की बात रखता है और संघर्ष करता है। कतई आपको परेशानी नहीं होगी। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे सीधे मिलिए। मेरे संगठन लोग बैठे हैं गाँव में, चाहे हमारा मंडल अध्यक्ष है, चाहे जिला अध्यक्ष है, चाहे बूथ अध्यक्ष है, सारे लोग बैठे हैं। आप उनको बताइए जो भी समस्या किसान मजदूर की, 36 कौम की समस्या, मैं आपके सदैव बीच में रहता हूं। आप मुझे बताइए, आपको कतई परेशानी नहीं होगी। और अब इस समर्थन मूल्य पे जो मूंग की अपन विशेषकर मेड़ता मूंग की तुलाई हो रही है, तो खूब सारे किसान है जो टोकन कटाने से वंचित रह गए हैं, तो क्या उनको सरकार इस तरह की मंशा रखती है कि जो वंचित किसान है उनके भी टोकन कटेंगे और उनकी मूंग के समर्थन मूल्य पे तुलाई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो अभी आए थे मुख्यमंत्री महोदय, हम बात रखी थी भाई, मेड़ता का मूंग है, विश्व प्रसिद्ध मूंग है, तो आप इनमें थोड़ा इसकी क्वांटिटी बढ़ाइए, आप 25 से 40 कीजिए। उन्होंने बात रखी है और सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी सेंट्रल गवर्नमेंट को, भाई हमारे मूंग अच्छे हैं, आप उसमें 40 क्विंटल तुलाई करिए। तो जितनी भी समस्या किसानों की हम बात करेंगे, वो ज्यादा तुलाई हो और टोकन वंचित रहेगा, तो किसानों की सरकार साथ में, आपका एमएलए साथ में, जो भी समस्या हम सब मिल बैठ करके समस्या समाधान करने का पूरा काम करेंगे। सबसे बड़ा किसानों को समस्या आ रही है फसल बीमा को लेकर। 2023 का भी फसल बीमा अटका है, हालांकि कुछ किसान साथियों के अब खाते में पैसे आने शुरू है। जो भी अटके हुए पैसे लेकर किस प्रकार से आप सरकार तक बात पहुंचेंगे, किसानों को अपना हक किस प्रकार से दिलाने में आप प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मोहन जी, मैं कहना चाहूंगा, जब मैं विधायक बन के गया 36 कौम के आशीर्वाद से मेड़ता का, तो मेरा पहला दिन था, पहला क्वेश्चन किसानों का था और वो फसल बीमा का था। 2023 का जो फसल बीमा है वास्तव बकाया है। तो सरकार बनने के बाद में मीटिंग होनी थी, उस दिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी चेंज हो गए तो पोस्टपोन हो गए। उसके बाद आचार चुनाव आचार लगे और जल्दी जो मीटिंग होगी जयपुर में, 4-5 जिले जो बकाए रह गए हैं फसल बीमा, वो भी जो है मीटिंग होगी और बीमा के पैसे जल्दी आएंगे। और मैं कहना चाहूंगा करीब 80 करोड़ रुपए मेरे बनने के बाद में इस साल 24 के फसल बीमा का किसानों को खत्म आए, ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। तो सदैव मैं तो हमेशा किसानों की बात, मजदूर का बेटा, 36 करोड़ बाहर करने वाला आदमी, जो अन्य बातें करते हैं लोग, इनकी पता नहीं क्या है क्या नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता कि मैंने जनता ने मौका दिया तो मैं काम करूंगा। ये लोग ऐसे ही जो फालतू बैठे हैं, और किसी भी राजनीति में तो हमेशा आदमी के सफेद कपड़े होते हैं, उसमें कीचड़ लोग उछालते हैं, तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। विधायक के बारे में आप देख सकते हैं, पीटी देखिए कितना गलत बोला है जनप्रतिनिधि के बारे में। मैं भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, कितना गलत बोला। मैं बचपना करते हैं ये लोग, इनका पता नहीं क्या इनकी मनसा है और क्या आगे जाने की मनसा है, पैसे कमाने की मनसा होगी या नेता बनने की मनसा होगी, मैं नहीं जाऊंगा। उनका काम वो करता है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं सदैव किसानों के साथ हूँ, रहूंगा। और बात कर लेते हैं मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में, तो लंबे समय करीब 2 दशक बाद में इतनी बड़ी घोषणाएं हुई है और पहले ही बजट में हुई। आपको 4 साल का समय मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों ने खूब घोषणाएं की है, लेकिन वो धरातल पे नहीं होती है। आपके कार्यकाल में जो घोषणाएं हुई उसको किस प्रकार से धरातल पे उतारेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जितनी घोषणा हुई है, और मैं कहना चाहूंगा अगले 1 महीने में आपको जो धरातल पे योजना लाभान्वित होने मिलेगी, आपको काम शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं अभी जयपुर गया था, मैं मिल के आया था, माननीय हमारे फाइनेंस के अधिकारी है, तो सारी जो फाइनेंस का हमारा काम हो गया, सारे पैसे हमारे खाते में आ चुके हैं, वो सारे टेंडर लग जाएंगे, सारे जितनी भी घोषणाएं हुई, मैं कहना चाहूंगा इसी साल जो काम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी घोषणा यहाँ मेड़ता क्षेत्र किसानों से जुड़ा क्षेत्र है, कृषि मंडी के विस्तार को लेकर बड़ी घोषणा हुई है, तो उसको लेकर क्या जगह चिन्हित होगी और कब तक उसका कार्य शुरू हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जो जगह की कमी ही तो हम 2-4 जगह चिन्हित की हम लोगों ने, और जल्दी उसका भी समाधान हो जाएगा। और मैं कहना चाहूंगा, मतलब अगले आने वाले मार्च में मंडी बन के मतलब तैयार होने की पूरी मंशा रखेंगे हम लोग, और हो जाएगी और किसानों को भरपूर फायदा मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं बड़ी मंडी है विश्व में, मतलब पूरे भारत में मंडी, मेड़ता मंडी का नाम है, तो रोज जिनसे आती मंडी बंद रहती है, तो वो भी बन के तैयारी, किसानों को फायदा मिलेगा। और मैं तो कहना, हर किसान, जैसे लाइट की बात कर लो आप, जैसे मैंने 2 GSS करवाए 132 के नौका में, और आपके इंदौर में एक 220 का जो प्रस्तावित लांबा में वो भी बनेगा, और जितने भी गाँव में GSS नहीं वो भी बनने का काम करेंगे। और हमारी सरकार बनते ही किसानों को 6 घंटे लाइट देने का जो काम कर रहे हैं हम, 6 घंटे लाइट किसानों में मिल रही है। सारे भी जो भी है, खाद बीज लाइट, किसानों की जो भी फसल बीमा है, हम किसान सदैव तैयार हैं, तैयार रहेंगे, कभी हम पीछे नहीं हटेंगे किसानों के लिए। मेरा हर इंटरव्यू में एक सवाल आपसे कॉमन रहता है, क्योंकि आप ठेकेदारी लाइन से जुड़े हुए हैं। इस बार अति बारिश हुई तो रोडें काफी टूट चुकी है, काफी रोडें बन रही है, काफी पेचवर्क हो रहे हैं, लेकिन पेचवर्क की थोड़ी सी गुणवत्ता में कमी कहीं न कहीं देखने मिली। तो आप किस प्रकार से इसकी करेंगे निरीक्षण और किस प्रकार से अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं? बिल्कुल, मैंने बोल दिया एक्शन साहब को, वो इसमें कंट्रोल करें, गुणवत्ता दें। और सड़कें जब बंडी टूटी, हमने 3-4 करोड़ रुपए सरकार ने पास भी करवाए हैं, पेचवर्क काम चल रहा है। और भी जो नए नॉन पेचवर्क सड़कें हैं वो भी बन के तैयार होगी, जो पुलिया टूटे वो भी काम। ओलार मैं कहना चाहूंगा, मैडम जितना भी विकास संभव हुआ मेरे से,
मेरी जितनी क्षमता होगी उससे ज्यादा मैं करना काम करूंगा। देखिए कोई मैं भगवान हूं नहीं, चांद तारे तोड़ नहीं सकता। जो भी मुझे जनता ने मौका दिया 5 साल आशीर्वाद दिया है, तो मैं हमेशा मेरी जो क्षमता शरीर में भगवान दी उससे ज्यादा डबल काम करके मैं जनता का जो मदद करने की काम करूंगा। आखिरी सवाल आपका रहेगा क्यों सर से, क्योंकि आप सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो इस प्रकार के सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार के एमएलए यहाँ चुनने के बाद किसानों के ट्रांसफर उतारे जा रहे हैं, किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसमें कहाँ सच्चाई है? कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। देखिए रूटीन काम होता है मेरे पास। ये तो सरकार अधिकार रूटीन काम, जो लाइट के बिल नहीं बढ़ते ट्रांसफर उतारे जाते हैं, ये मेरठ में होता है, राजस्थान में में होता है, पूरे भारत में होता है। ये कोई नई बात क्यों? सरकार का एक माहौल बनाया जा रहा है। तो कुछ नेता है ना, मैं कहना जो जातिवाद का जेर घोड़े काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो एक समाज, सभ्य समाज, एक जाट समाज, मेघवाल समाज, छत्तीसगढ़ में लोग साथ बैठते हैं, ऐसे लोग हैं 5-10% जो एक बड़ी समाज में खाई खोदने का काम कर रहे हैं कि दोनों समाज एक नहीं हो जाएगा, कहीं छत्तीसगढ़ में लोग साथ नहीं बैठ जाए। इनका यही काम है कि इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ऐसे गर्म की बातें करते हैं। सरकार आपका काम करती है, पानी का हो, लाइट का बिल हो, तो नहीं बनेंगे तो रूटीन प्रतीक होती है। अभी वसूली काम चल रहा है, सरकार काम है, करेगी वो, रोज काम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लोग इसे अफवाह फैलाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे लक्ष्मण कल्लू जी, इनको खींवसर विधानसभा से जुड़े और मेड़ता विधानसभा से जुड़े हमने तीखे सवाल भी किए और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए।